अच्छा, हाँ भाई, जो हमने पढ़ा था, हमने हमने एक्सटर्नल ग्रोथ पढ़ा। एक्सटर्नल ग्रोथ में हमने दो टाइप्स पढ़ी। सही है, एक्सटर्नल ग्रोथ में हमने दो टाइप्स, मतलब दो दो चीजों से एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है, दो तरीकों से, दो वेज से एक्सटर्नल ग्रोथ हो सकती है। दैट वाज मर्जर या टेक ओवर। मर्जर या टेक ओवर हमने पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि मर्जर और टेक ओवर या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ की तीन मेजर टाइप्स होती हैं, जो कि हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में। हमने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पढ़ा, हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन पढ़ा। वर्टिकल के अंदर दो हमने पढ़े, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और फिर थर्ड हमने पढ़ा कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। तो टाइप्स थी। ठीक है, हम मर्जर और टेक ओवर को क्या बोलते हैं भाई? एक्सटर्नल ग्रोथ। लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ में दो और चीजें आती हैं। कभी कभार एक्सटर्नल ग्रोथ में दो और चीजें भी आती है, मतलब ये भी एक्सटर्नल ग्रोथ का पार्ट है। और उन दो चीजों को बोलते हैं कि भाई जॉइंट वेंचर और स्ट्रैटेजिक अलायंस। तो जॉइंट वेंचर और स्ट्रैटेजिक अलायंस। जॉइंट वेंचर हम टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ चुके हैं पहले, जॉइंट वेंचर के बारे में, तो हम दोबारा उसको अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या था सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर हम आगे स्ट्रैटेजिक अलायंस पे चलेंगे। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है भाई? जॉइंट वेंचर जब था, जब दो बिजनेसेस आपस में मिलके एक तीसरा बिजनेस या फिर एक न्यू प्रोजेक्ट खोलते हैं, और इनके जो बिजनेसेस थे, जो दो बिजनेस ने मिलके तीसरा बिजनेस खोला, वो बिजनेसेस पीछे चल रहे होते हैं सेपरेटली। तो जॉइंट वेंचर का मतलब है जब दो बिजनेसेस मिलके अपना पैसा, अपना रिसोर्स, अपना एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस मिलाकर कोई नया प्रोजेक्ट या न्यू बिजनेस या न्यू वेंचर स्टार्ट करें। ठीक है, तो दैट इज अ जॉइंट वेंचर। तो वो हम बहुत ही डिटेल में टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ भी चुके हैं, और उसका एक टॉपिकल पास पेपर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो है स्ट्रैटेजिक अलायंस पे। किसी को पता है, कोई कोई बिल्कुल गेस कि भाई स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है? कोई आप लोगों को आइडिया है? अच्छा भाई, अब स्ट्रैटेजिक अलायंस ना क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझ। अब स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होती है? जहां पे ना दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, कोलैबोरेट करती हैं, एक एक मतलब मिलती हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बिजनेस के लिए नहीं, एक वेंचर के लिए नहीं, एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बट कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब समझ, आईबीए में ना मीजान बैंक वाले आए। ठीक है, आईबीए यूनिवर्सिटी में मीजान बैंक वाले आए, और वो ला रहे थे नया अपना इस्लामिक फाइनेंस वगैरह ला रहे थे। ठीक है, अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस, मीजान बैंक आया तो इस्लामिक फाइनेंस के बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, अब भाई मीजान बैंक ने आईबी को सब समझाया, भाई भाई इस्लामिक बैंकिंग ऐसे चलती है, इस्लामिक फाइनेंस ऐसे चलता है, और आपके भी बच्चे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होकर आईबी से पढ़ लिख कर हमारे पास काम करने आएंगे। ठीक है, तो आईबी वालों ने बोला हाँ बिल्कुल भैया, मैं तो पढ़ाते ही इतना अच्छा है। ठीक है, अच्छा मुश्तबा, अभी समझाता हूँ, एक देखना है क्या यही बात थी मुश्तबा, तो रिलेट करना आप, अगर आपके भी स्कूल में आए थे तो मीजान बैंक वाला आईबीएम में बोला भाई हमने इस्लामिक फाइनेंस और ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आईबी वाला ने बोला भाई वेरी गुड, हमारे आपको हमारी हमें क्यों बताने आए हो? तो भाई वो जो मीजान बैंक वाले थे उन्होंने बोला यार हम चाहते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस भाई चले ना, मतलब हमारा बिजनेस भी चले, हमें काम करने वाले लोग भी मिले इस्लामिक फाइनेंस में, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस कोई पढ़ा नहीं रहा। तो आईबीए ने बोला आप चाहते हो कि हम पढ़ाएं इस्लामिक फाइनेंस, चलो पढ़ा देंगे। हमें कौन बताएगा क्या पढ़ाना है और हमारा क्या फायदा है? तो मीजान बैंक वाले ने बोला सही है भाई, मीजान बैंक इस्लामिक फाइनेंस लॉन्च कर रहा है, तो आईबीए भाई आप ऐसा काम करो, आप अपने बच्चों को इस्लामिक फाइनेंस पढ़ाओ। आपके टीचर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके टीचर को जो भी नॉलेज चाहिए, वो हम सिखाएंगे। तो मीजान बैंक वालों ने आईबी के टीचर्स को सिखाया इस्लामिक फाइनेंस, उसका पूरा कोर्स बना के दिया, और बोला आप बच्चों को ये पढ़ाओ जिनको ऑप्ट करना है इस्लामिक फाइनेंस। और जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे, हमारा कंटेंट पढ़ेंगे, हमारा कोर्स पढ़ेंगे, हमारा डिजाइन सिलेबस पढ़ेंगे, इसका मतलब दे आर एलिजिबल एंड दे आर केपेबल ऑफ वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बैंक में इस्लामिक फाइनेंस का काम कर सकते हैं। इसका मतलब जब आपका बच्चा पढ़ लिख कर, आईबीए का बच्चा पढ़ लिख कर आएगा इस्लामिक फाइनेंस, तो हम उसको नौकरी देंगे। दोनों ने, मीजान बैंक और आईबीए ने, दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया, बोला भाई अग्री करते हैं दोनों एक बात पे, कि भाई मीजान बैंक ने बोला हम भाई आपके बच्चों को नौकरियां देंगे, आपके टीचर को ट्रेन करेंगे, आपकी जिम्मेदारी कि आप क्लासों में ये पढ़ाओ, ये कोर्स बच्चों को ऑफर करो। और आईबीए वालों, आपके जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे,
तो भाई हम उसको नौकरी दे देंगे और हम आपके टीचर को भी ट्रेन कर देंगे इस कोर्स में, ठीक है, ये आपका फायदा हो गया। आईबीए बोलेगी भाई आपका क्या फायदा है, तो मीजान बैंक बोलेगा भाई हम बच्चों को आपके साथ पढ़वाएंगे, जब बच्चा पढ़ लिख लेगा तो हमें इस्लामिक फाइनेंस का बच्चा मिलेगा, तो हमें उसको ट्रेन करने की जरूरत, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पढ़ लिख के आपसे ग्रेजुएट होगा, हमारे पास आएगा, हम इसको नौकरी दे देंगे, खत्म। तो हमें वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से बंदा मिल गया। तो इसमें दोनों का फायदा है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस। किसी को मसला है बेटा तो बताओ। अब इसी तरह ना एक और एग्जांपल आ सकती है, हम सप्लायर के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, हम सप्लायर के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस कर सकते हैं। कैसे, समझ। भाई अक्सर हमें सप्लायर चीजें देता है, भाई सप्लायर तो हमें रॉ मटेरियल्स या फिर प्रोडक्ट सप्लाई करता है। हम उसको बोलेंगे कि सप्लायर साहब तुम इनोवेशन ही नहीं कर रहे, तुम भाई कोई नई चीज ही नहीं ला रहे, कोई तुम ना अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे, तुम्हारी क्वालिटी बड़ी ऊपर या नीचे होती है यार, तुम्हारी वजह से हमारा भी खराब होता है यार काम। तो सप्लायर बोलेगा यार भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, मैं कहाँ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँ, मैं कहाँ से न्यू चीजें लाऊं, मैं कहाँ से इनोवेशन करूँ। तो हम बोलेंगे भाई रोना बंद कर यार, तू ऐसा काम कर, हमारे साथ कोलैबोरेट कर, हमारे बंदे आएंगे, तेरे बंदों को काम सिखाएंगे और तेरे बंदों के साथ बैठ के रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, थोड़े पैसे हम तेरे ऊपर लगाते हैं, जा, थोड़े पैसे हम तेरे ऊपर लगाते हैं, तू थोड़े पैसे हमारे ले और कुछ इनोवेशन कर, कोई R&D कर, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर, कोई काम कर, सही है, कुछ इनोवेट कर। अब सप्लायर का भी फायदा होगा कि इसके प्रोडक्ट इनोवेट हो जाएंगे, तो हम भी उसको थोड़े ज्यादा पैसे देंगे। हमें क्या फायदा होगा कि हमें इनोवेशन मिल रही है पीछे से सप्लायर की तरफ से, बात समझ नहीं, सप्लायर न्यू न्यू चीजें ला रहा है ताकि हम भी कस्टमर को नई चीजें देंगे, इस तरह। तो कोलैबोरेशन है, छोटा सा, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई छोटी सी कोलैबोरेशन है, कोई छोटी सी पार्टनरशिप है, कोई छोटी सी बातचीत है, कोई दोनों अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, कोलैबोरेशन हो रहा है। अब इसके एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं बेटा। एडवांटेजेस क्या होंगे स्ट्रैटेजिक अलायंस के, समझना। स्ट्रैटेजिक अलायंस का एडवांटेज क्या होगा, रिसोर्स पूल हो रहे हैं। मीजान बैंक को अलग से टीचर हायर करने की जरूरत नहीं है, मीजान बैंक को अलग से बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, रिसोर्स पूल हो रहे हैं। मीजान बैंक अपनी इंफॉर्मेशन ला रहा है, आईबी के टीचर को दे रहा है, भाई आईबी के टीचर पढ़ा रहा है। अब आईबीए को कोई कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है जहां पे वो लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करेंगे, नहीं, आईबीए अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को काम वाम सिखा के मीजान बैंक पे लगा देगा, मतलब दोनों के रिसोर्स पुल इन हो गए, दोनों के रिसोर्सेज मिल गए, तो दोनों अपने रिसोर्सेज शेयर करके एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आईबीए बोलता है नहीं नहीं यार तुम तो झूठ बोलते हो, नौकरियां नहीं देते, छोड़ो, हम नहीं सिखा रहे। या फिर समझो भाई आईबीए बोल रहा है यार इस्लामिक फाइनेंस भाई गलत चीज है, फॉर एग्जांपल इस्लामिक फाइनेंस गलत चीज है, हमें तो काम ही नहीं करना, हम अलायंस तोड़ते हैं, तोड़ दो। तो अलायंस इज वेरी मच फ्लेक्सिबल, आप तोड़ना चाहो तो टूट सकता है, मसला नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, सही है। थर्ड हो गया फोकस्ड ऑब्जेक्टिव, दोनों का काम पूरा फोकस्ड है। मीजान बैंक बोल रहा है हमारे बच्चों को पढ़ाओ, आईबीए बोल रहा है हमारे बच्चों को नौकरियां दो, फोकस्ड ऑब्जेक्टिव है, सबका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। तो रिसोर्स पुल हो रहे, फ्लेक्सिबिलिटी है और फोकस्ड ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आ गई स्ट्रैटेजिक अलायंस की, बताओ बेटा। तो व्हाट इज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस और उसका क्या एडवांटेज है स्ट्रैटेजिक अलायंस का, वो सबको क्लियर है, तो हम प्रोसीड फर्दर करें।